सो गाइस, कल के दिन बीएसई लिमिटेड के वीडियो पे आपका एक कमेंट था मार्जिन्स को लेकर के कि क्या सेबी मार्जिन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। तो यस, एक न्यूज मार्जिन से रिलेटेड है मार्केट के अंदर, लेकिन बीएसई पर इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये सभी अभी सिर्फ रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट है, इसका अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और शायद अभी जल्द देखने को ना मिले। टाइम लगता है इस तरह के इंप्लीमेंटेशन को होने में। तो बीएसई लिमिटेड पर अभी इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बीएसई लिमिटेड अभी तक सिर्फ चार्ट पर काम कर रहा है। याद होगा आप लोगों को 2520 के बाद से जो लगातार आपको रैली मिली है, 2620, 2840 और 2950 जो कल के दिन देखने को मिला, ये सब चार्ट के बेसिस पर अभी तक चला है स्टॉक। और कल के सेशन में सेलिंग इसलिए आई है क्योंकि 2960 या 50 आपका स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है और हर रिस्ट्रिक्शन पर स्टॉक ने इसी तरह से काम किया है। पहली बार चैनल पर आए हो, चार्ट पर ध्यान से समझना, सुनना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि उसके पीछे बड़ा रीजन है। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं खबरों से। पहले मार्जिन की खबर पे आएंगे जो कि कैलेंडर बेस पे है। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक कॉल और एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। दो ऑप्शंस बाय करने से मार्जिन भी डबल डबल पड़ेगा। डबल मार्जिन ना पड़े यानी कि इन्वेस्टर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है एक क्या कहें उसको, प्ली कह सकते हो आप इसको, कि सेबी को एक प्ली भेजी गई थी मार्केट रेगुलेटर्स की तरफ से कि यहां पर यह चीज थोड़ी रोकी जाए, इसको रिस्ट्रिक्ट करा जाए। मार्जिन जो कि एक कैलेंडर के अंदर, मतलब कि आपकी मान लो फॉर एग्जांपल आपकी फरवरी में एक एक्सपायरी आ रही है, 13 फरवरी की एक्सपायरी आ रही है और आपकी एक अगली एक्सपायरी है अगले महीने की। तो एक इन्वेस्टर ने क्या किया, दो चीजें बाय कर ली, कॉल भी और पुट भी बाय कर लिया, और मार्जिन डबल पर लगेगा क्या? ठीक है, यही चीज हुआ करती थी पहले। तो इसी पर ही ये पूरी खबर यहां पर डिपेंड करती है। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट, जो मार्जिन का बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को, जैसे आप यहां रीड कर सकते हो, न्यू प्रपोजल विल अलाइन द कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट फॉर सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव विद इंडेक्स डेरिवेटिव्स एंड क्रॉस मार्जिन फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। समझे इस चीज को? तो इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इसी मार्जिन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये पूरी खबर है। इसका एक एग्जांपल आप यहां पर चाहो तो रीड कर सकते हो कि 24,000 अगर आपने शॉर्ट कॉल ऑप्शन बाय किया है फरवरी 13 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आपने दूसरी तरफ 24,000 कॉल ऑप्शन बाय किया है फॉर फरवरी 28 कॉन्ट्रैक्ट में, द अर्लियर मार्जिन रिक्वायरमेंट वाज 50,120 ड्यू टू हेज और कंपेरेटिव मार्जिन आपका 1.83 लाख का मार्जिन पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल भी यहां पर चाहो तो रीड कर सकते हो, और इसका इंपैक्ट पहले क्या देखने को मिलते थे वो भी आप यहां पर रीड कर लेना, और नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी इस पर उसको हम आगे जाकर के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। इस खबर में इंप्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है, देखते हैं क्या नेक्स्ट अपडेट इस पर आती है। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक ने रिसेंटली 4 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है। कंसोलिडेशन 4 महीने का ब्रेकआउट, जहां पर 2020 यानी कि 2020 रुपए से लेकर के 2950, ये लंबा कंसोलिडेशन 900 रुपए के आसपास का लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, जो पिछले 4 महीने से चल रहा था। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर रिस्क प्रोफाइल बन जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यहां पर एंट्री करेंगे तो वो एक रिस्क प्रोफाइल है, और 3000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। जून 2025 में 3030 रुपए का हाई लगा करके स्टॉक ने बड़ी गिरावट दी थी। अब यहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, 3000 के टारगेट्स वो यहां पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन कल के सेशन में सेलिंग आई थी, थोड़ी बहुत सेलिंग थी, हल्की सी करेक्शन, 30 रुपए 40 रुपए के आसपास करेक्शन करके स्टॉक वापस से नीचे क्लोज हो गया था। अब ये कहानी ना आपकी पिछले लंबे टाइम से चली है, उस पर अभी आएंगे, चार्ट पर वापस आएंगे। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आप आए हो तो। लेकिन जो भी आपने अपडेट देखी ना मार्जिन वाली, उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बाकी के अपडेट्स देखें, जैसे कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना, जिसके लिए निफ्टी के जो क्या कहते हैं लॉट साइज है वो कम किए गए, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। तो मार्जिन के अपोजिट में ये सारी खबर जो आपके अक्टूबर के महीने से चल रही है, ये सब पॉजिटिव है। तो मार्केट के लिए यहां पर हम कहें कि बीएसई में अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया कोई नेगेटिव खबर आ गई, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल स्टॉक सिर्फ चार्ट पर चल रहा है। 2520 से लेकर के आज की डेट तक या कल की डेट तक
स्टॉक ने चार्ट पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना करके रखी है। तो नेगेटिव इफेक्ट किसी खबर का नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट किसी खबर का अभी फिलहाल नहीं है। और हाँ, एक खबर आपके पास डेफिनेटली आई थी, निर्मला सीतारमण की तरफ से एक स्टेटमेंट था, वो पॉजिटिव था, और सेबी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था 9 नवंबर को, शायद से 7 या 9 नवंबर को आया था, वो भी पॉजिटिव था। तो ये दो पॉजिटिव चीजें आपके पास थी। सेल क्वांटिटी 5,35,000 की है, 2,55,000 आज के दिन बायर है। तो आज बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस आपका कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बेयरिश हो, ये चीज नोट कर लेना। 83.3 का एमएफआई है, 73.9 का आपका आरसी है, टेक्निकल्स बेयरिश है। इन टेक्निकल्स पर ना एक इन्वेस्टर को अलर्ट रहना चाहिए। लोग हैवी टेक्निकल्स पर जाकर के हैवी बाइंग कर लेते और फिर कहते हैं गिरावट आई तो भैया क्यों आई, ऑपरेटर गेम है, वगैरह वगैरह चीजें करते हैं। अब इसी ऑपरेटर गेम की जो बातें मैंने यहां पर करी, इसके लिए कल मैंने आपके साथ एक टाटा मोटर के वीडियो में शेयर किए सारी चीजें, लेकिन एक ये वाला वीडियो आज देखना मत भूलना। पी और ईपीएस क्या होता है, इसको आप किस तरह से अपने फंडामेंटल या फिर अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हो, पी और ईपीएस को। इस पर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दिया है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नो ट्रेड्स। जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आप लोगों के कई कमेंट्स आते हैं कि कुछ चीजें टेक्निकल्स वगैरह बताया करो, सिखाया करो, तो वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं चार्ट्स पर आपको चीजें बताने की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत चीजें होती है मार्केट में। तो आज ये वीडियो अपलोड कर दिया, और कोशिश रहेगी हर दिन आपके साथ कोई ना कोई पॉइंट में डिस्कस करूं, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देख लेना, ठीक है। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि चार्ट पर स्टॉक पकड़ बना करके रखा हुआ है 2520 से लेकर के यहां पे 2520 से 2470, ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन था, याद होगा आपको, कंसोलिडेशन के साथ 2620 ये नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जोन, और 2840 से लेकर के 2780 ये नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन, और 2950 जो कि हमारा कल टच हुआ था कल के सेशन पे। आप यहां क्या देख पा रहे हो भैया, कुछ नहीं देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनो, दिखेगा आपको, दिखेगा ये लेवल आपने देखा। आपके पास ना क्या हो रहा था, ब्रेकआउट से पहले हमेशा आपके पास सेल ऑफ आया है, ठीक है, ब्रेकआउट से पहले हमेशा आपके पास सेल ऑफ आया है। यहां पर देखो सेल ऑफ कल भी आया था, आज एक सस्टेनेबल कैंडल है। हमने क्या डिस्कस करा था आज से 3 वीडियो पहले कि अगर आपको यहां पर ना 2950 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, जब 2950 नहीं आया था, जब आप 2780 पे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको 3000 या 2950 चाहिए तो आपको सिमिलर कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी जो आपकी 2620 या 2520 पर हुई थी, और वही चीज यहां पर हो भी रही है यार। देखो एक बार 2950 आपका रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर आकर के ब्रेक डाउन हुआ, सेल ऑफ आया। हमें चाहिए कि 2840 से लेकर के 2950 ये आपका कंसोलिडेशन बन जाए। ये जितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना, हर बार की तरह, हर रिस्ट्रिक्शन की तरह आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा फिर 3000 के ऊपर। लेकिन आपको यह देखना है कि कहीं सेल ऑफ ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है ना, जैसे आप इधर देखो, आपका कंसोलिडेशन जोन 2520 से 2470 था, लेकिन सेल ऑफ आने की कंडीशन में आपका 2340 भी टच हुआ। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि 2780 के नीचे का सेल ऑफ आता है तो हमारे क्रूशियल बेसिस क्या है, क्रूशियल बेसिस हमारे 2620 के। हमें सारी कंडीशन पता होनी चाहिए कि हमें कंसोलिडेशन चाहिए 2950 से 2840 के बीच में, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, सस्टेन करता है, तो आप एक ब्रेकआउट की तरफ जाओगे टुवर्ड्स 3000। समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम करो, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, रादर देन कि हम किसी और से जा करके पूछे कि भैया क्या करे क्या ना करे। अपने डिसीजन हमें खुद लेने आने चाहिए। इतने साल तो शायद आपको भी 1-1, 2-2 साल, किसी ना किसी को 20-20 साल हो जाते हैं मार्केट में काम करते करते, लेकिन हमेशा हमें किसी ना किसी की जरूरत क्यों पड़ती रहती है। बेटर यह है कि हम एक अच्छी तरीके से सीख जाएं, ताकि हमें किसी के पास जाकर के ना एक चू करने की भी जरूरत ना पड़े कि भाई इतना भी बता दे, नहीं पढ़नी चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।